बाद से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे। अभी जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम यहां से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दिग्गज यहीं से आते हैं। वहां पर क्या अनुमान, ग्राउंड पर क्या स्थिति? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी जो इस अंचल से ज्यादा सीटें जीती रही थी, वो केवल 7 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो कांग्रेस का थोड़ा सा ग्राफ कम जरूर हुआ है इस बार। और जो आकलन और जो आंकड़े इस बार के हमारे सामने आए हैं, उसमें लगभग कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की संभावना है। लेकिन इसमें कड़ा मुकाबला वाली सीटें, लगभग 5 ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो बीजेपी के पास भी जा सकती हैं, वो कांग्रेस के पास भी जा सकती हैं, और वो सीटें हार जीत में भी हमने जोड़ी हुई हैं। तो वो 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण होंगी। अगर वो 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं तो कांग्रेस वो सीटें जीत कर लगभग 27 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर बीजेपी के पास जाती है तो बीजेपी 14-15 का आंकड़ा अपना टच कर सकती है। यानी बीजेपी को पिछली बार जो 7 सीटें मिली थी, उससे इस बार बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। अन्य सीटों में अगर हम बात करते हैं, जो कड़ा मुकाबला जिन सीटों पर है, उनमें एक मुरैना की सीट है जहां त्रिकोणीय संघर्ष है। दूसरी भिंड की सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी से वर्तमान के विधायक संजीव कुशवाहा और कांग्रेस पार्टी से राकेश चौधरी भिंड से चुनाव मैदान में हैं। ये सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा संघर्ष बताया जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर जिले की भी एक सीट है, जिसमें ग्वालियर, जहां से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी उस सीट को जीतने का दावा कर रही है। वहां भी कड़ा मुकाबला है। दूसरी सीट अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर दक्षिण की काफी महत्वपूर्ण सीट, जहां से प्रवीण पाठक पिछला चुनाव 121 वोटों से बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा से जीते थे। उस सीट पर भी कांग्रेस इस बार जीत का दावा कर रही है। तो कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। अगर कड़े मुकाबले वाली सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो पिछले जो उसके आंकड़े थे, पिछली जो जीत थी, लगभग उसके करीब पहुंच जाएगी। तो ये स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल पर नजरें सबकी बनी हुई हैं और कांटे का मुकाबला देखिए हर जगह पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे बार बार कांग्रेस जो दावा कर रही थी विनोद, कि हम 150 प्लस 175 प्लस आएंगे, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के रुझान नजर आ रहे हैं, आंकड़े नजर आ रहे हैं, वो तो टफ फाइट ही दिखा रहे हैं। और यही स्थिति ग्वालियर चंबल में भी है। बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल काफी महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में कांग्रेस के साथ थे और इस अंचल के 2 दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उन्होंने एक एक सीट पर पूरा जोर लगाया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा तक अपनी, चूंकि चुनाव मैदान उनका है, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, वहां वो ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए उतना उनको समय दूसरी सीटों पर मेहनत करने का नहीं मिला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल फ्री होल्ड थे, उनके पास कोई अपनी एक निश्चित विधानसभा नहीं थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया, हर उस सीट पर जोर लगाया जहां उनके साथ कांग्रेस छोड़कर तमाम लोग आए और चुनाव मैदान में थे। उनके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उस सीट पर उन्होंने पूरा जोर लगाया है। तो अगर इस तब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं थोड़ी सी, तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर 27 सीटों पर आ जाती है, जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, तो इसके मायने ये हैं कि इन नेताओं का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, नहीं दिखा और दिया, ना ही हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का कोई ज्यादा असर दिखाई देगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी लगातार नहीं, लेकिन विनोद, चुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे थे वो तो यही इशारा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है बीजेपी को तो ये इसी अंचल से हो रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का बहुत ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है। क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसा ही रुझान आएंगे या बदल सकता है? बिल्कुल देखिए, जो एग्जिट पोल हैं वो सारी चीजें हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार संपर्क में हैं। पक्ष विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातें हुई हैं, आम लोगों से भी बातें हुई हैं।
तो तमाम ऐसी सीटें हैं जो कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं। और इस बार हमने ये देखा है कि जो वोटर है वो बहुत साइलेंट रहा है, उसने ज्यादा कुछ खुल के नहीं बताया है। केवल ठीक है, योजनाओं के बल ठीक है विनोद, मैं आऊंगा क्योंकि हमारे साथ देखिए और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में क्या प्रोजेक्शन है, मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है और मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्वेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक तस्वीर सामने रख रहे हैं दर्शकों की। और इसको समझना देखना सबसे ज्यादा जरूरी। मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और यहां पर देखिए आज तक एक्सिस माई इंडिया जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 106 से 116 सीटें बीजेपी को और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को और 1 से 6 सीटें अन्य के खाते में। कुल मिलाकर के कांग्रेस को एज है इस सर्वे में, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्शन में जी का जो सर्वे है, जी के सर्वे में 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 97 से 107 सीटों पर संतोष कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी के अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर और उस पर प्रोजेक्शन पर हम नजर डालें तो कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं एज नहीं मिल रहा है, बीजेपी को एज है और वहां पर वो मिनिमम स्थिति में भी सरकार बना रही है। TV9 पोल स्टार्ट की अगर बात कर ले तो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 जो है वो कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। और उसके अलावा 0 से 6 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं इंडिया और टीवी CNX के सर्वे की बात कर ले तो 116 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 111 कांग्रेस के खाते में और 0 से 3 अन्य के खाते में। तो इंडिया टीवी और CNX भी बीजेपी को एज दिखा रहा है अपने सर्वे में। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिक और मर्टाइज की सर्वे की और वहां के प्रोजेक्शन की बात कर ले तो 118 से 130 बीजेपी को मिल रहे हैं और 97 से 107 कांग्रेस को। तो यहां पर स्थिति यह है कि चाहे वो जी का सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का या रिपब्लिक का, इन तीनों ही सर्वे में बीजेपी को एज और इंडिया टीवी CNX में भी बीजेपी को ही एज दिख रहा है। बीजेपी यहां पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है और इन सभी में सरकार बनाने की स्थिति में भी दिख रही है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया जो बता रहा है उसके मुताबिक 111 से 121 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को एज मिलती दिखाई दे रही है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति और अलग अलग सर्वेज में क्या प्रोजेक्शंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति बन रही है वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं और ये आपके सामने वो आंकड़े अलग अलग सर्वेज के। आज तक एक्सिस माई इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहां पर 36 से 46 बीजेपी को और 40 से 50 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही हैं। तो यहां पर कांग्रेस को